नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको लर्न विद टीचर हुमैरा की तरफ से खुश आमदीद। और सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ और मेरी फैमिली भी खुश और आबाद है। व्यूवर्स, कल जिस टॉपिक पर मैंने डिस्कशन की थी आप लोगों के साथ कि शादीशुदा लड़की जो है वो अपने ससुराल में कैसे राज कर सकती है, तो मेरे अपने नंबर पे जो प्राइवेट नंबर है उसमें मुझे मैसेजेस मिल रहे थे अपने रिश्तेदारों की तरफ से भी, अपने फ्रेंड्स की तरफ से भी, कि क्या सिर्फ ये लड़कियों के लिए ही है कि वो अपने घर को आबाद करें, और क्या लड़कों के लिए कोई जो हस्बैंड्स होते हैं उनके लिए कोई जो है रूल्स नहीं होते, उनके लिए कुछ भी नहीं होता, कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। माफ़ कीजिएगा व्यूअर्स, गर्मी है बहुत ज़्यादा, मैं पंखा नहीं चला रही क्योंकि जो है ना उससे फिर आवाज़ मेरी सही तरह नहीं आती। ठीक है, तो मुझे पसीना भी आ रहा है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा था कि मुझे लाजमी बनानी थी, तो उसके लिए ये था कि मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरी जो बात थी, जो मैंने कल आपसे बात की थी, वो हाफ बात जो है वो आज मैं आपसे कर रही हूँ। विवश तो ये कि मैंने आपको कल बताया था कि लड़की की क्या जिम्मेदारी है। नहीं, मैंने ये नहीं बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि कौन सी लड़की अपने ससुराल में राज कर सकती है अगर वो अपने अंदर ये वाले क्वालिटीज़ पैदा कर दे। ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि घर जो है, शादीशुदा जो जोड़ा जो होता है, दोनों की जिम्मेदारी इक्वली होती है। ठीक है ना। ये नहीं होता कि बीवी ही जो है ना वो कोशिश करे, मर्द ना करे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये है कि मैं समझती हूँ कि मर्द की जिम्मेदारी औरत की निस्बत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, औरत अगर आके बर्दाश्त करेगी तो राज करेगी ना, अगर बर्दाश्त नहीं करेगी तो फिर भी तो वो बीवी तो है ना। ठीक है ना। मर्द की ये जिम्मेदारी, जो शादीशुदा जो मर्द की जो जिम्मेदारी होती है वो नॉर्मल मर्द से ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मर्द का जो एक शादीशुदा घर है ना, वो मर्द की वजह से ही खुशहाल और सेहतमंद हो सकता है। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि ये मर्द की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को और अपनी बीवी को कैसे लेके चलता है। ठीक है ना। उसके ऊपर डुअल जिम्मेदारी है। ये बात नहीं है कि वो बीवी की वजह से अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर दे या पेरेंट्स की वजह से बीवी को इग्नोर कर दे। ज़ाहिर है उसकी बीवी अपना घर छोड़ के आई है तो कुछ उसकी भी ख्वाब होंगे ना। उसको चाहिए कि अपनी आंखें खुली रखे। एक शादीशुदा मर्द की आंखें ज़्यादा खुली होनी चाहिए और उसके अंदर बर्दाश्त का मादा भी ज़्यादा होना चाहिए एक आम मर्द से। ठीक है, उसको अपना जो है वो बर्दाश्त जो है ना वो नहीं खोनी चाहिए। अगर वो बैलेंस करके चलेगा अपने पेरेंट्स के हकूक़ को, अपनी बीवी के हकूक़ को, अपने बहन भाइयों के हकूक़ को, उसने अपने बहन भाइयों को वो मकाम दिया जो उनके लिए है, और अपने पेरेंट्स को वो मकाम दिया जो उनके लिए है, अपनी बीवी को वो मकाम दिया जो उसके लिए है। ठीक है, तो क्या होगा? उससे ये होगा कि कभी भी जो है वो शादीशुदा जो मर्द है उसके घर में लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, और उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन की भी बात सुने, रिलैक्स होके, अपनी बीवी की भी बात सुने रिलैक्स होके। लेकिन ये नहीं
कि माँ बाप ने कोई बात की है तो जाके बीवी से लड़ने लग जाए, या बीवी ने कोई बात की है तो जाके बहन भाइयों से लड़ने लग जाए या पेरेंट्स से लड़ने लग जाए। नहीं, इससे घर बनते नहीं हैं, इससे घर बिगड़ते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक बीवी की वजह से ही घर चलता है, पेरेंट्स की और बहन भाइयों भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं एक शादीशुदा घर को चलाने के लिए। तो व्यूअर्स, यही मैंने आपसे ये कहना था कि मर्द जो है उसकी भी इक्वली ही जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को कैसे लेके चलता है, अपने घर को अच्छा बनाने के लिए। तो अगर उसके अंदर ये नहीं होगी, अगर वो अपना पोटेंशियल जो है, अपना गुस्सा जो है, अपना हाइपर हो जाता है, तो वो कभी भी नहीं कर सकता, अपने घर को नहीं संभाल सकता। अभी तो पेरेंट्स हैं, अभी तो बीवी है, कल को बच्चों की भी जिम्मेदारी आनी है, सोशल इश्यूज भी होने हैं, तो क्या वो हर बात पे गुस्सा होने लग जाएगा? हाँ, अलबत्ता पेरेंट्स को भी चाहिए, बीवी को भी चाहिए कि हस्बैंड को जैसे ही वो आते हैं, अब उसका हस्बैंड जब उसका बेटा आता है दफ्तर से, फ़ौरन उसको बात ना करें, आराम से बैठ के वीकेंड पे या आराम से बैठ के उसे बात करें, और वो देखें कि आया कि वो ज़्यादा थका हुआ तो नहीं है, ऐसा ना हो कि उसको गुस्सा तो नहीं आएगा जाएगा जल्दी। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं आपको फिर कहूँगी कि मर्द भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक खुशगवार मैरिज लाइफ को चलाने के लिए, क्योंकि उसने ही बैलेंस कायम करना होता है अपने बीवी के हकूक़ के साथ भी और अपने वालिदैन के हकूक़ के साथ, अपने बहन भाइयों के हकूक़ के साथ भी। जहाँ पर उसका बैलेंस जो है वो डगमगाता है या फिर यह कि अपना बैलेंस वो लूज करता है, वहीं से काम खराब हो जाता है। ये तो मर्द को चाहिए कि वो जिस किस्म की सिचुएशन है उसको वो थोड़ा सा ना घर को टाइम दे, सोचे। जैसे वो ऑफिस के लिए कुछ सोचता है ना कि मैंने जाके क्या करना है और कैसे मैनेज करना है, इसीलिए वो कम से कम दिन में आधा घंटा या 1 घंटा सोचे कि मैंने अपने खुशगवार जिंदगी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी को कैसे बैलेंस करके और कैसे खुशगवार करके चलना है। यही मेरी आपसे आज के टॉपिक पर डिस्कशन थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी जैसे ही कोई नई वीडियो में अपलोड करती हूँ वो जल्द से जल्द आपको पहुँच जाए। इंशाल्लाह मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बेहतरी लाएगा। मैं बहुत मोटिवेशन होकर आपके लिए बना रही हूँ। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।